सनातन काल के विराट परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये विशेष समय दिया है कि हम सब विवाह की उस महत्वपूर्ण विधि, रीति या सत्य या भेद को हम आपस में समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इससे पहले कि हम आज के अध्ययन क्रम को शुरू करें, परमेश्वर से दुआ मांगें कि वह हमें ईश्वरीय बुद्धि दे। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। प्यारे पिता, आज एक बार फिर हम अपने आप को आपके पवित्र हाथों में ले आते हैं। हमारी आपसे विनती है, अपनी विशेष दया दृष्टि जीवन के ऊपर बनाए रखें। आप अपना प्रकाश दीजिएगा, पवित्र आत्मा का नियंत्रण दीजिएगा और हम सारी बातें आपकी इच्छा के अनुसार कह सुन सकें, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। अपने दास की बुद्धि को अपने हाथों में लेते हुए अपनी मर्जी के अनुसार चलाइएगा। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। कल हम पढ़ रहे थे उत्पत्ति की किताब और उसका 2 अध्याय और उसके 23वें पद में, और आदम ने कहा कि अब यह मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर से निकाली गई है। और इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। वे दोनों एक तन होंगे। They will be one flesh, इंग्लिश में लिखा है। फ्लैश का मतलब मांस होता है और तन का मतलब बॉडी। अब आप भी थोड़ा सोच करके देखिएगा, यदि हम इस शब्दों को हम आपस में जोड़ने की कोशिश करें तो कहाँ तक वे दोनों एक तन होंगे, ये बात साबित होती है। इसके लिए हमें बाइबल के अन्य भागों को भी काम में लाना पड़ेगा। यदि आप ये बातें मत्ती की किताब में भी लिखी हुई है, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 एंड वर्स 5, मत्ताई की किताब और उसका 19वां अध्याय और 5वां पद। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। सो वे अब दो नहीं वरन एक तन होंगे। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। राइट। अब यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर हमें कहता है वे दोनों एक तन होंगे। तन शब्द को इस्तेमाल याद रखिएगा, ठीक है। अब हम एक और पद पढ़ना चाहते हैं, रोमियो की किताब। रोमियो की किताब के 12वें अध्याय में परमेश्वर कुछ निर्देश हमको देते हैं और वहां ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान सैक्रिफाइस चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब जिस शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो ये है, अपने अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर अपना बलिदान दिया, तो क्या हमको भी इसी तरीके से शारीरिक रीति से अपने तन को बलिदान चढ़ाने की जरूरत है? क्या वास्तव में हमको भी कोड़े पड़ना चाहिए, शरीर में खीले ठुकना चाहिए, चाकू से हाथ पैर काटा जाना चाहिए, गला काटा जाना चाहिए? ऐसा है क्या? जी नहीं। तो आप शरीर को बलिदान करने के मामले में क्या समझते हैं? अब दूसरे पद में लिखा है,
इस संसार के सदृश न बनो, वरन तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाएगा। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, बुद्धि का नवीनीकरण, इसका मतलब है शरीर को बलिदान चढ़ाए तो हम तो मर जाएंगे, फिर जिएंगे कैसे? तो इसका जो आत्मिक अर्थ है, शरीर को बलिदान चढ़ाने का मतलब है अपने शरीर को शारीरिक रीति से प्रताड़ित करने का अर्थ नहीं है, वरन इस शरीर को संचालित करने के लिए 5 इंद्रियां पाई जाती हैं, 5 फिजिकल सेंसेस, और इन 5 इंद्रियों के द्वारा सूचनाएं संसार की मन में जाती है। ये जो मन है ना, वो 5 इंद्रियों के द्वारा शरीर का नियंत्रण करता है, और ये जो शरीर है वो गुलाम है मन का। यदि आज मैं सोच रहा हूं कि मुझे सोने का मन है तो मैं बिस्तर पर लेट जाता हूं। आज मुझे काम करने का मन है तो मैं मैदान पर चले जाता हूं। आज मुझे खाना खाने का मन है, विशेष बिरयानी, तो मैं कोई आलू भट्टे की दुकान नहीं जाऊंगा, वरन बिरयानी की दुकान में जाऊंगा। मन ही तन को नियंत्रित करता है, और जब तन को या शरीर को बलिदान करने की बात आती है तो उसका अर्थ शरीर के साथ भौतिक रीति से छेड़छाड़ नहीं है, वरन शरीर को नियंत्रित करने वाला जो 5 इंद्रियों के सिस्टम से, जिसका हेडक्वार्टर मन है। और बाइबल दूसरे पद में बताती है कि संसार के सदृश न बनो, वरन तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। यदि हम इसका बुद्धि का जो संबंध है वह हमारे शरीर से है। जब कभी भी बलिदान करने की बात आती है तो कोई शारीरिक बलिदान नहीं है, वरन हमारे मन के सोचों का बदलाव। जब हम इस संसार में थे तो संसार के समान देखते, बोलते, जीते, खाते, पीते, और जैसा दुनिया करती है वैसा हम भी किया करते थे। यह है संसारवाद। परंतु एक बार जब मन का परिवर्तन हो जाए तो अब हम संसार के लिए जीना बंद कर देते हैं। हम उन गंदी बातों को बोलने के लिए, गंदी बातों को देखने के लिए, गंदी बातों को सुनने के लिए प्रतिबंधित हो जाते हैं। अर्थात अब हम वो नहीं देखते हैं, अब हम वो नहीं बोलते हैं, अब हम वो नहीं सुनते हैं जो पहले बोला सुना करते थे। इस मन के बदलाव को यदि आप अपने मन के अंदर ले जाएं तो हमारे कार्यकलाप या जो शरीर है वो भी बदल जाएगा। शरीर की इंद्रियां भी उसी तरीके से देखने, बोलने, सुनने लगेंगी जिस तरीके से आप अपने मन को रूपांतरित कर लेंगे। और जब इंद्रियां ही बदल जाए, जब मन ही बदल जाएगा तो इंद्रियां बदल जाएंगी, और इंद्रियां बदल जाएंगी मतलब इंद्रियां बदलने का इन द सेंस है काम करने का तरीका इंद्रियों का बदल जाएगा। तो शरीर के अंदर जो लक्षण दिखाई देते हैं वे लक्षण भी उसी प्रकार से बदले हुए होंगे जिस तरीके से आपका मन बदल गया है। तो जब शरीर को बलिदान करने की बात आती है तो अर्थ है कि हम अपने शरीर के उन समस्त कामों को जो पहले संसारवाद के आधार पर किया करते थे, उन कामों को हम मृत्युदंड दे दें। हम झूठ नहीं बोलेंगे, अब हम चोरी नहीं करेंगे, अब हम गाली नहीं बकेंगे, हम अपशब्द नहीं बोलेंगे। ऐसे वाले निश्चय को दिमाग में किया जाता है, और हमारा जो मन है ना वो जब बदल जाता है, जब हमारी बुद्धि नई हो जाती है तो हमारे सोच नए हो जाते हैं, हमारी इंद्रियां नए तरीके से काम करने लगती हैं जिसके लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं। तो जीवित शरीर को, जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने का मतलब होता है अपनी भावनाओं को, अपनी कल्पनाओं को, अपने विचारधाराओं को बदल डालना। शरीर का बलिदान नहीं है, ये भावनात्मक बलिदान है। और जब हम भावनात्मक रीति से या अपने मन में शहीद हो जाते हैं, जब हम मन में जीते जी पाप के लिए मर जाते हैं, तो हम अपने काम काज को जो शरीर के द्वारा प्रकट होते हैं उन कामों को हम बलिदान के रूप में देखते हैं।
और यही बात है बाबा पौलुस ने भी कहा कि अब मैं जीवित नहीं रहा। ठीक है, मुझे शायद निकालना होगा जहां पर बाइबल कहती है, फिलिपियों की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 10वां पद है, मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और दुख में भागी होने के मर्म को जानूं कि मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। तो आपको क्या लगता है, प्रभु यीशु मसीह के समान बाबा पौलुस ने भी अपने हाथों पर कीले ठुकवा लिए क्या? मृत्यु की समानता, भाई वो तो क्रूस पर मर गया था ना शारीरिक रीति से, तो क्या बाबा पौलुस भी उसी तरीके से शारीरिक रीति से अपने आप को क्रूस पर मरने की कहानी बता रहे हैं क्या? जी नहीं, वे अपने मन को भावनात्मक रीति से उस पड़ाव पर ले आते हैं, अपने मन के रूपांतर में वे वहां ले आना चाहते हैं जहां पर एक बार फिर उनका जीवन वैसे ही हो जाए जैसे मरे हुए व्यक्ति का जो संसार के प्रति होता है, ताकि मैं किसी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद को प्राप्त कर सकूं। जी हाँ, इससे ऐसे पता चलता है कि जरूर कहीं ना कहीं पौलुस बाबा की मृत्यु का मतलब कोई शारीरिक मृत्यु नहीं है, परंतु भावनात्मक मृत्यु है, और वह अपनी भावना को कंप्लीटली परमेश्वर की निर्देशानुसार नियंत्रण में दे दिया चाहता है, जिससे कि वो अब पाप के लिए या संसार के लिए जीना छोड़ करके परमेश्वर के लिए जीना शुरू कर दे। गलातियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 20वें पद को देखें। बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 20। मैं मसीह के संग क्रूस पर चढ़ गया। तो क्या सचमुच वो क्रूस पर चढ़ गया था क्या? अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में जो जीवित हूं केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब मैं जीवित नहीं रहा, मैं मसीह यीशु के संग क्रूस पर चढ़ गया हूं। तो क्या वो शारीरिक रीति से क्रूस पर चढ़ गया क्या? नहीं, वो भावनात्मक रीति से क्रूस पर चढ़ गया। उसने अपनी इंद्रियों के सारे उन कामों को मार डाले हैं जो संसार और शरीर से संबंध रखती हैं। यह है शरीर का बलिदान। शरीर बोले तो फ्लैश नहीं है, बॉडी नहीं है, मटेरियल बॉडी नहीं है, वरन नॉन मटेरियल माइंड, जो मन के अंदर में, शरीर के अंदर में, शरीर की इंद्रियों को चलाने के लिए काम में लाता है, वो है। अब फिर वापस अपने विषय पर आ जाते हैं। अब यदि हम बाइबल में ये पढ़ें कि 24वें पद में, उत्पत्ति की किताब 2:24 में और मत्ती की किताब के 19:5 में, इस कारण पुरुष माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। ठीक है, उसको छोड़ दो। वे एक ही तन होंगे, दे विल बी वन फ्लैश। तो फ्लैश का मतलब शरीर नहीं है, फ्लैश का मतलब होता है इस इंद्रियों को चलाने वाले मन का एका। वे दोनों एक तन होंगे, ये सही अनुवाद नहीं है, वरन वे दोनों एक मन होंगे, ये समझाने का तात्पर्य। दे विल बी वन माइंड, दे विल बी वन डिजायर, दे विल बी वन प्लान। उनकी भावनाएं एक हो जाएंगी, उनके सोच एक हो जाएंगे, उनकी विचारधाराएं एक हो जाएंगी, और इस तरीके से विवाह को भावनात्मक एका के रूप में पहचाना गया है। The marriage is nothing but the unitation of the thoughts and desire for a two person, between the two persons. दो व्यक्तियों के द्वारा एक ही निश्चय पर आकर के खड़े हो जाने वाले मानसिक या भावनात्मक एका के रिश्ते को विवाह कहते हैं। ये बात जरूर है कि विवाह के बाद परमेश्वर ने संतान उत्पत्ति के लिए दोनों को संयुक्त होने की अनुमति दी है, परंतु वो सेकेंडरी है।
मुख्य चीज ये है कि वो अपने भावनाओं में एक होना चाहिएगा। दे विल बी वन डिजायर, वन माइंड। विवाह। अब आपके सामने एक बड़ा सवाल आता है कि भाई एक व्यक्ति अलग माँ बाप से पैदा हुआ, दूसरा व्यक्ति अलग माँ बाप से पैदा हुआ, लड़का किसी अलग डीएनए में से आता है और लड़की किसी अलग डीएनए में से आती है। भाई कहीं भी आप देखिएगा दो व्यक्तियों की विचारधाराएं एक नहीं होती हैं, उनमें उतार चढ़ाव होता ही होता है। एक आज की सबसे बड़ी टेंडेंसी ये है कि एक लड़का एक लड़की को शादी करने के लिए जब पसंद करता है तो वह अपने फिगर को यदि किसी लड़की के चेहरे पर या किसी लड़की का चेहरा किसी लड़के के साथ में फिगर में मिलने लगे, उनके चेहरे में, उनकी आंख में, उनके गाल में, उनके होंठों में यदि मिलावट आ जाए या सिमिलर दिखाई देने लगे तो वे एक दूसरे से आकर्षित होकर के शादी करने के लिए प्राण दिए देते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा भाई साहब। या भले ही हम गुड नाइट होंगे परंतु गुड मॉर्निंग लड़की चाहिएगा, और फिर अपना परिचय कम, अपनी बीवी का परिचय ज्यादा देते हैं। और इस तरीके से उसकी हाइट कितनी है, उसकी हेल्थ कितनी है, वो वजनदार कितना है, इस प्रकार से हम भौतिक अवलोकन के द्वारा चुनाव करते हैं। ये बहुत अच्छा है, ऐसा करना भी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। परंतु यहीं आप आमीन मार दीजिएगा तो कल फिर हमसे दुआ करवाने आइए, आजकल पटती नहीं है बोल करके। क्यों? परिवार के अंदर में संघर्ष होता है। आज 30-40% बेटियां अपने पति को छोड़ करके घर बैठी हुई हैं, या फिर वे एक ही घर में हैं तो भी इतना विवादपूर्ण माहौल है कि उनको देखा बनता है। आखिरकार इन तमाम बातों में, और आज 90% लोग अपने परिवार के अंदर में रहते जरूर घर परिवार में हैं, परंतु उनके घर में संघर्ष है, वे सिर्फ एक ही से झगड़ा करते हैं। जैसे ही पति आया फिर देख लीजिएगा पत्नी का मिजाज, और जैसे ही पत्नी सामने आई फिर पति का मिजाज देख लीजिएगा। अब तक पति जी का चेहरा खिला खिला लाल लाल गाल थे, बिल्कुल आंख गाल जो है ना आंखों की तरफ चढ़ी थी। जैसे पत्नी आई तो अंग्रेजी का 6 नंबर जैसे लटक जाता है। क्या एलर्जी हो गई है? आप ही ने तो ड्रम बजा के लाए थे ना, अभी क्या प्रॉब्लम हो गया है? नहीं बोले पटती नहीं है। ये पटती नहीं है का मतलब क्या होता है? इसका मतलब तुमने शादी की ही नहीं है, क्योंकि जिसको विवाह परमेश्वर बाइबल के आधार पर कहता है दे विल बी वन डिजायर, दे विल बी वन माइंड। और इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है कि पति और पत्नी या लड़का और लड़की या दुल्हा या दुल्हन की विचारधाराएं आपस में मेल खाना चाहिएगा, उन विचारधाराओं को एक बनाना चाहिएगा। अब समस्या ये है, धरती पर ऐसा कोई भी लड़का और लड़की नहीं है जिसकी पूरे विचारधाराएं आपस में मिलती हैं। तो हम लोगों ने पहले दोस्ती की होगी स्कूल में, ठीक है? तो पढ़ते थे जब, तो कौन किसको दोस्त बनाता है? फ्रेंडशिप का आधार क्या है? वो एक ही मोहल्ले के होंगे ऐसा नहीं है जरूरी, वो एक ही परिवार के होंगे ऐसा नहीं है जरूरी। पुराने जमाने में जब सभ्यता समाज के अंदर में पाई जाती थी, उस समय एक लड़का लड़के को दोस्त बनाता था और एक लड़की लड़की को दोस्त बनाती थी। परंतु आजकल उल्टा हो गया, कोई भी लड़का लड़के को दोस्त बनाता ही नहीं है, लड़की को ही बनाता है। और लड़की भी लड़की के साथ दोस्ती करने के बजाय वो लड़के का ही दोस्ती करने के लिए उसको अच्छा लगता है। और ये जो है आधुनिक पड़ाव पर जहां समाज पड़ा हुआ है, वहां सबसे बड़ी समस्या है बॉयफ्रेंड, फिनांसी, दोस्त। नहीं अंकल हम तो दोस्त हैं। अरे तो लड़के से कर लेना भाई, लड़की से करना चाहिए दोस्त। ऐसा करने का मतलब क्या होता है?
यहाँ पर धीरे धीरे जब हम भावनात्मक गिरावट में आ जाते हैं तो वो कुछ हो जाता है जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता है। इसलिए जिन बातों को प्रतिबंधित किया गया है बाइबल में, आज का आधुनिक संसार वही करता है। बाइबल हमें कहीं भी लड़का और लड़की दोस्त होना चाहिए बोल करके कंसीडरेशन या ग्रीन सिग्नल नहीं देती है। ये कान खोल के सुन लीजिएगा। No consideration between the friendship between the boys and girls. No chance. नहीं है तो आप भविष्य में अपने परिवार के लिए दुखदाई आहट सुनता हुआ महसूस करेंगे। याद रखिएगा, बाइबल हमें बताती है तब मनुष्य जो है आपस में कैसे हो सकता है कि युवक युवती। जी हाँ, जब कभी भी एक लड़का लड़का को दोस्ती करता है तो उसको लड़का को दोस्त बनाना चाहिए, तो उसमें किस प्रकार की परिस्थितियां होनी चाहिए। उस समय होता यह है, चलो भाई क्या विचार है तुम्हारा, मेरे को तो लाल कलर बहुत पसंद है। अरे यार मेरे को भी बहुत लाल पसंद है। वाह, अच्छा तुमको खाने में क्या पसंद है? बोले आलू की सब्जी पानी के डाल करके बनाओ ना, पतली वाली, वो बहुत मजा आती। अरे मुझे भी वही पसंद है। ठीक है कि नहीं? ओके। मुझे जींस बहुत पसंद है, सिले हुए पैंट से ज्यादा अच्छा जींस लगता। क्या बात है, मेरे दिल की बात कह दिया भाई। ऐसा करने से जब विचारधाराओं में एकापन आने लगता है, ऐसा लगता है अपन अलग अलग माँ बाप से एक विचारधारा में पैदा हुए, पर गलती हो गई ऊपर वाले से लगता है। चलो आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती, और इस तरीके से हम अपना मित्र बना लेते हैं, क्योंकि भावनात्मक एका पाई जाती है। और जिस प्रतिशत में, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, जिस प्रतिशत में एक युवक दूसरे युवक के साथ में विचारधाराओं में जितना प्रतिशत में वो एका पाता है, उनकी दोस्ती उतनी ही गहरी हो जाती है। यही एक सबसे बड़ा रहस्य। और दूसरा कारण यह है, जब वे दोस्त हो जाते हैं तो दोस्ती को बनाए रखने के लिए कई बार विचारधाराओं में ऊपर नीचे होता है। कई बार आज मेरा ना मिठाई खाने का शौक मूड नहीं है, आज तू ही खा ले, ठीक है, तो दूसरा मिठाई खा लेता है। तो पहले व्यक्ति को दूसरे के साथ में दोस्ती बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं का दमन करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को मार डालना चाहिए। और जब आप अपनी इच्छाओं को मार डालने में सहमत हो जाएंगे तो यह दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत होती रहेगी। नहीं भाई मैं तो नॉन वेज हूँ, कोई बात नहीं, नॉन वेज नहीं मैं, अच्छा मैं आज तुम्हारे सामने यदि वेजिटेरियन, तुम वेजिटेरियन हो और मैं नॉन वेज हूँ, यदि आपके सामने मैंने नॉन वेज खाया तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? अरे ये छोटी छोटी बातों पर बात करते हो, तो फिर वो नॉन वेज खाते रहता है, ये वेजिटेरियन खाते रहता है। इस प्रकार से वैसे उसको गंध जरूर आ रही थी नॉन वेज की, फिर भी वह बिना शिकायत के उसको टॉलरेट कर देता है, तो ये दोस्ती बनी रहती है। हालेलुया। आपको मालूम है विवाह का मतलब है फ्रेंडशिप, दोनों की भावनाओं का एक का। ये संतान उत्पत्ति का लाइसेंस नहीं है, वरन विवाह जो है वो एक विचारधाराओं का समावेश है, एक दूसरों के विचारधाराओं के अंदर में समावेश हो जाना है। शादी करना है तो पहले शादी की परिभाषा समझिएगा। विवाह का तात्पर्य कोई दोनों लड़का लड़की एक घर में रहने लगे और अपने मर्जी के अनुसार घर बनाए खाना खाएं, वो नहीं है, वरन उन दोनों के बीच में विचारधाराओं की का एका होना चाहिएगा। और जब विचारधाराओं का एका हो जाएगा तो पति और पत्नी के बीच में दोस्ती होगी। आदम और अदन के बगीचे में रहा करते थे तो वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जी हाँ, उन्होंने वैवाहिक जीवन शुरू नहीं कर दिया था, आप सांकेतिक भाषा में समझ चुके होंगे। अब तो विवाह क्या हुआ, चले हनीमून मनाने के लिए।
भाई साहब, आदम ने कोई जब उसकी पसली से निकाल के लाया था, है ना, स्त्री बना के लाया था, तो हनीमून नहीं बनाया दूसरे दिन उसने। दे वेयर होली, दे वेयर वन माइंड, वे दोनों एक ही विचारधाराओं के थे। और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जो स्क्रोल हमको मिले हुए हैं हनोक की किताब में। हनोक की किताब में बाइबल हमें बताती है जब परमेश्वर ने आदन के बगीचे से आदम को निकाल दिया तो वे लंबे समय तक दोस्त के समान रहते थे, पति पत्नी के समान नहीं रहते थे। और लिखा है एक लंबे अरसे के बाद आदम और हव्वा ने विवाह किया, और विवाह के बाद फिर वे संसर्ग होकर के कैन को जन्म देते हैं। याद रखिएगा, अपितु परमेश्वर ने अदन के बगीचे में ही हवा को आदम से निकाल के स्त्री बना करके उसके पास ला लिया था। बट देयर वाज नो एनी रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकली, बट मेंटली दे वेयर वन अकॉर्ड। जी हाँ, ऐसे हनोक अपनी किताब में लिखते हैं। चलिए छोड़ दीजिएगा, वो बाइबल से बाहर है, फिर भी विश्वास करना चाहिएगा। बाइबल का प्रभु कहता है विवाह का मतलब होता है हम दो परिवारों में जन्मे लड़का और लड़की, दुल्हा या दुल्हन अब अपने विचारों को संयुक्त करने जा रहे हैं। इस प्रकार की शिक्षा माता ने और पिता ने और माता ने और पिता ने दोनों वर वधू को देना चाहिएगा। और यही ट्रेनिंग आज माँ बाप नहीं देते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। और समाज में भी आज कलीसियाओं में एक युवक को युवती के साथ में वैवाहिक जीवन में किस तरीके से जीवन यापन करना चाहिए, इसकी शिक्षाओं का पतन हो गया है आज कलीसिया में, समाज के अंदर में। कोई सेशन नहीं चलाता है, कोई उन्हें ट्रेन नहीं करता है कि आखिर विवाह के पहले उनकी जीवन की क्या तैयारी होनी चाहिएगी। सो इस विवाह के द्वारा हमको ये बात समझ में आता है कि वे दोनों की दोनों एक तन नहीं वरन एक मन होंगे। अब सवाल ये उठता है कि दोनों का मन एक होना चाहिए, ये कैसे होगा? क्यों आज विवाह टूट रहे हैं? क्यों बेटियां घर चली जाती हैं? या क्यों पति पत्नी को पीट करके निकाल देता है? क्यों पड़ोसन के ऊपर आंख लगाता है? पत्नी रहने के बाद वो क्यों एक अलग गर्लफ्रेंड बना लेता है? उसका एक सबसे बड़ा कारण है क्योंकि कहीं ना कहीं वह अपनी पत्नी के तन से नहीं वरन अपने पत्नी के मन के आधार पर अलगावित हो जाता है। They are separated from their mind। और जब कभी भावनात्मक रीति से अलगाव उत्पन्न हो जाता है पति और पत्नी के बीच में, तब तकरार शुरू हो जाती है। इसी वक्त में युवक या तो कहीं और मन बहलाने जाता है या युवती कहीं और बॉयफ्रेंड बनाने का प्रयास करती है, क्योंकि यहाँ पर भावनात्मक क्रैक हो गए हैं। और यही हमारे विवाह के टूट जाने का या समस्या के आ जाने का कारण है। फिर आप पति कहता मेरे पत्नी के लिए दुआ करना, और फिर पत्नी कहती मेरे पति के लिए दुआ करना, और दोनों के बीच में दुआओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। जी हाँ, अब आप कहिएगा सर हम तो अलग अलग डीएनए वाले हैं, हम एक हो कैसे सकते हैं? प्रभु जी ने कहा है, मैं उपाय देता हूं ना। यदि आप मुझे निकालने दीजिएगा श्रेष्ठ गीत की किताब और श्रेष्ठ गीत की किताब और एक्लेसियास्ट 4 अध्याय और उसके 9 पद से, नहीं श्रेष्ठ गीत नहीं, माफ कीजिएगा, सभोपदेशक की किताब, सभोपदेशक की किताब और उसका 4 अध्याय और उसके 9 पद से हम आपके लिए पढ़ेंगे। सभोपदेशक चैप्टर 4 एंड वर्स 9, एक्लेसियास्टिक 9th वर्स। 1 से 2 अच्छे
क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर के गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। फिर यदि दो जन एक संग सोए तो गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेले को क्यों कर गर्म कर सकता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, दो उसका सामना कर सकते हैं। जो डोरी, पिन पॉइंट, जो डोरी 3 धागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती है। जो डोरी 3 धागे से बटी हुई होती है वह जल्दी नहीं टूटती। 3 धागा, क्यों 2 क्यों नहीं, फिर 4 क्यों नहीं, 5 भी तो हो सकता था, 3 ही क्यों शब्द काम में लाया गया? 3 डोरी का मतलब यहां एक आत्मिक संकेत है, और वो संकेत ये है कि एक डोरी युवक है और दूसरी डोरी युवती है, और इन दोनों को जोड़ने वाली एक और डोरी है। आपने ब्रेड तो खाया ही होगा। जब 2 ब्रेड को आपस में रख करके आप चबाना शुरू कीजिएगा ना, तो बड़ी कठिनाई होगी, साथ में ग्लास पानी लगेगा, क्योंकि वो गले में अटक जाएगी, वो सूखी है ना। अब यदि आप उसी दोनों ब्रेडों के ऊपर जैम और बटर लगा करके चिपका दें और फिर खाइएगा, तो होगा ये कि आपको पानी की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत आसानी के साथ दोनों ब्रेड अंदर ली जा सकती है, खाई जा सकती, क्योंकि जब आप उसको चबाएंगे तो मिठाई अर्थात जेली और बटर आपके अंदर गम पैदा करेगा, और गम के कारण वो बहुत अच्छा पेस्ट बन जाएगा और गले में आसानी से उतर जाएगा। परंतु यदि आप दोनों ब्रेड्स को लीजिएगा और उसको चबाइए, तो ये दोनों ब्रेड सूखी होने के कारण इतना अच्छा गम पैदा करने में हमारे दांतों की मदद नहीं करती है। जी हाँ, यदि उसी में जैम और जेली लगा दी जाए तो हमारे दांत गम छोड़ना शुरू कर देते हैं, जो चबाने में और उसको गले से अंदर ले जाने में हमारे लिए काफी मददगार हो सकते हैं। 2 सूखी ब्रेड हैं, युवक युवती, वर वधू, लड़का लड़की, और यदि उसमें जैम और जेली ना लगाई जाए तो 2 ब्रेड को खाने में बहुत देर लग जाएगी, और फिर अगली 2 ब्रेड के लिए आप आमीन लगा दीजिएगा कि अब हमसे ना बने पड़ेगा। परंतु यदि उसी में जैम और जेली लगा दी जाए तो पूरा की पूरा बंडल साफ, जब तक पेट ना भर जाए। आखिर इन दोनों सूखी ब्रेड को गीला बनाने और टेस्टी बना करके और ज्यादा खाने की अभिरुचि पैदा करने के पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे जैम और जेली और बटर का हाथ है। ये बटर कौन सा है? ये 2 धागे जो हैं, लड़का और लड़की है, परंतु इसके बीच में तीसरी जो डोरी है, ये 2 ब्रेड्स के बीच में जैम और जो जेली है, वह और कोई नहीं वरन परमेश्वर है, गॉड द फादर। जी हाँ, यहां पर हम 2 युवक और युवती को पारिवारिक जीवन आरंभ करने से पहले हम परमेश्वर की मौजूदगी उन दोनों के बीच में जैम और जेली की तरह देखने के लिए हम 3 धागों से बनी हुई डोरी को मजबूत रीति से देखते हैं। जी हाँ, आप थोड़ा सोच करके देखिएगा, क्या युवक और युवती के बीच में परमेश्वर, अभी परमेश्वर की जरूरत क्यों है? अब एक बात बताइए, यदि आपने ब्रेड के एक कोने पर थोड़ा सा जैम लगा दिया और दूसरे कोने पर थोड़ा सा बटर लगा दिया, वो खाए जा रहे नहीं सर हमने कोने में तो लगाया था। अरे कोने में लगाया था तो कोने वाला हिस्सा ना आपके लिए डाइजेशन का कारण बनेगा या इजीनेस, आप उसको अंदर निगल सकते हैं, और बाकी ब्रेड तो सूखी है ना। हाँ, पूरी ब्रेड में लेप लगाई जाती है, फुल ब्रेड में,
कई बार जल्दबाज में तो थोड़ा सा ऐसा करके बीच में इतना सा यूँ रख दिया जैम को और यूँ रख दिया जेली को और यार बटर को, खाइएगा तो खाने वाले को मज़ा नहीं आएगा। इसलिए चाहे वो बटर हो तो उसके साथ भी चाकू होता है, चाहे वो जैम हो तो भी उसके साथ एक चाकू होता है। बटर के चाकू से बटर का टुकड़ा काट करके हम पूरे तरीके से उसमें पेस्टिंग करते हैं, ऐसा करके। देखो पानी मत छोड़िएगा मुंह से। और फिर उसके बाद में जैम वाले चाकू से जैम को पूरा की पूरा ऐसे करके हम पूरे ब्रेड में लगा देते हैं, एंड देन फिर दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो जिस कोने से भी खाइएगा बिना तकलीफ के अंदर जाएगी, रुचि आएगी, टेस्टी होगा, आनंद आएगा। एक युवक और युवती को भी अपने आप को परमेश्वर के परमेश्वरत्वता से लेप कर देने की जरूरत है। तो कहां लेप कीजिएगा सर? तन तो तन होता ही नहीं है, मन ही है। जी हां, इसलिए हर एक युवक और युवती को इससे पहले कि वह विवाह करे, अपने मन को इस तरीके से तैयार करना चाहिए कि मैं जिसके भी साथ विवाह करने जा रहा हूं, मैं संतान उत्पत्ति की स्वतंत्रता लेकर के विवाह नहीं कर रहा हूं, हनीमून मनाने के लिए विवाह नहीं कर रहा हूं। अमेरिका जाऊंगा, लंदन जाऊंगा, 1 महीने हम इधर उधर जाके 2-4 लाख रुपए खर्च करके आ जाएंगे, यह निरी मूर्खता है। अज्ञानिता के साथ आपको जोड़ा जा सकता है यदि आप हनीमून मनाने कहीं और जा रहे हैं तो। बाइबल का परमेश्वर हनीमून को कहीं कंसीडर नहीं करता है। ये सब अज्ञानता है। बॉलीवुड के चक्कर मत मारिएगा, नहीं तो जेब में जो दहेज मिला है वो भी जाएगा। ऐसी गलती मत कीजिएगा आप। वास्तव में विवाह की संपन्नता इस बात पर है कि जब युवक और युवती विवाह करे या करने से पहले वह अपना मन पहले से ही बना ले कि मैं एक अलग वाले मन के साथ में एक होने की घमासान युद्ध में जा रहा हूं। मैं अपने माँ बाप से पैदा हुआ, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जो डीएनए दिया है, जो हेरिडिटी दी है और जिसकी प्रैक्टिस मैंने की है, इस प्रैक्टिस को मेरे पास में है। और एक और युवती होगी जिसने अपने माँ बाप के डीएनए और हेरिडिटी के आधार पर अपनी टेंडेंसी डेवलप की है। अब हम इन दोनों टेंडेंसीज को आपस में मिलाने जा रहे हैं, तो हमको इन दोनों विचारधाराओं को मानसिक रीति से कौन हमारी मदद करेगा कि हम दोनों एक विचारधारा हो जाएं? क्योंकि बाइबल में लिखा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसको कोई ना तोड़े। ना तो लड़का तोड़े, ना लड़की तोड़े, ना अड़ोस पड़ोस के लोग तोड़े। जी हाँ, यहां सबसे बड़ी टेंडेंसी ये है, सबसे अब बड़ी आवश्यकता ये है कि युवक को विवाह के पहले से ही ये जानकारी होना चाहिए कि मैं अपने सोच विचार में पराहित होने जा रहा हूं, और युवती को ये मान लेना चाहिए कि मैं अपने विचारधाराओं को किसी दूसरे के साथ एका करने जा रही हूं, जहां मेरी विचारधाराओं की स्वतंत्रता को वाट लगने वाली है। लिसन मी केयरफुली, आप सैक्रिफाइस होने जा रहे हैं। इसलिए कई बार हम मजाक करते हुए कहते हैं, विवाह की तारीख को कब हुए थे शहीद आप? कौन सी तारीख को शहीद हुए थे? यदि आप शहीद नहीं होना चाहते हैं तो ज्यादा दिन आप नहीं चल पाएंगे अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ में। शादी और कोई नहीं वरन शहीद दिवस है दोनों का। यहां पर दोनों आपस में अपनी अपनी भावनाओं में मर जाने वाले हैं और दोनों मिलकर के एक नई भावना को पैदा करना चाहते हैं, जिससे कि दोनों की भावनाओं में किसी प्रकार का क्रैक ना हो। जी हाँ, इसीलिए 3 धागा चाहिए, 2 ब्रेड के बीच में जैम चाहिए, और ये जैम और कोई नहीं है परंतु परमेश्वर है। मेरा अपना सोच है, आधुनिक युग में मैं सलाह देना मांगते हैं कि विवाह के बाद हनीमून मनाने के लिए मुंबई, कलकत्ता और पहाड़ियों में और अमेरिका, लंदन जाने के बजाय ये दोनों की दोनों विवाह के बाद किसी अच्छे सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और वहां बैठ कर के उपवास करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए और एक दूसरे की
एक दूसरे के क्या क्या इंटरेस्ट है। क्या खाती हैं आप, कौन सा कलर पसंद है आपको? लाल, मुझे तो काला पसंद है। यदि मैंने काला पहना तो टेंशन तो नहीं ना? नहीं 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 होगा। पहले मेरे को काले से तो बड़ा नफरत होता था, परंतु मैं वो भावना को ऐसा करती हूँ, ठीक है। मुझे भी लाल अच्छा नहीं लगता था, परंतु मैं आज के बाद मैं लाल को कहूँ लव यू। ऐसा करके एक दूसरे की आदतों को पहचानिएगा, एक दूसरे की अभिरुचि को जानिएगा। नहीं मैं तो नॉन वेज हूं, कोई बात नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हूं भाई। मुझे तुम्हारे वेजिटेरियन से कोई नफरत नहीं है, मुझे तुम्हारे नॉन वेज से कोई नफरत नहीं है। इस तरीके का आपको दिनचर्या में, दैनिक जीवन के अंदर में जो जो पसंद है, एक दूसरे की पसंद को रखें और उनमें समझौता हो कि हम लोग इन विषयों पर विवाद नहीं करेंगे। मैं आपका काला कलर पसंद करना शुरू कर दूंगी, मैं तुम्हारा लाल कलर पसंद करना शुरू कर दूंगा। अब मुझे लाल अच्छा लगेगा, परंतु आपने लाल नफरत किया है, पर आज आपको बलिदान होना पड़ेगा। यू हैव टू बी सैक्रिफाइस योरसेल्फ। अब आपको लाल से नफरत नहीं करना है, लाल से आपको प्यार करना है। और लड़की को भी काले से नफरत नहीं करना है, काले को पहनना है। कोई बात नहीं, वेजिटेरियन लड़की है, नॉनवेज ना खाए, पर लड़का भी उसको दबाव ना दे, ठीक है कि नहीं? इस तरीके का विवाह का मतलब होता है भावनाओं का या मन का ट्रांसफॉर्मेशन। आप एक दूसरे के विचारधाराओं में सहमत हो जाएं, इसे कहते हैं विवाह। वंडरफुल। और ये टेंडेंसी हम अपने प्रयास से अधिक करें तो हमसे ना बन पड़ेगा। इसीलिए हमको प्रभु के पास जाना है। जी हां, मन का नवीनीकरण, द रिन्यूइंग ऑफ माइंड। मन के नए हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदल जाएगी। मेरा अपना सोच है, युवक युवती शादी के बाद एक साथ बैठ करके परमेश्वर से यह याचना करें कि हे प्रभु, आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर वे सारे गुण जो आपके हैं, हमारे वाले नहीं। मैं तो गुस्सा होने वाला हूं, मैं तो लालच करने वाला हूं, मुझे तो पिक्चर देखने का शौक है, मैं तो मोबाइल खेलती हूं। ये अलग अलग विचारधाराओं को एक करने के लिए हम पवित्र आत्मा के कामों को अपने जीवन के अंदर आने की अनुमति दें। या तो आप उसे पहले भी कर सकते हैं या फिर आप उसको बाद में भी कर सकते हैं। वैसे पहले तैयारी होना चाहिएगा, क्योंकि विवाह के बाद में यदि मन एक नहीं हुआ तो फिर तलाक की घंटी बजने लगती है। इसलिए युवक युवती दोनों अपने मन को नया बनाने के लिए विवाह के पहले परमेश्वर से याचना करें कि हे प्रभु, मुझे एक नया मन दे दे, जिससे कि किसी के गुस्सा होने से मैं गुस्सा ना हो जाऊं, जवाब न देने पाऊं। बोल करके यदि दोनों युवक युवती विवाह के पहले विश्वासी बन जाएं, मन में नया मन के नवीनीकरण को यदि प्राप्त कर लें, तो मामा पापा से आया हुआ डीएनए प्रभु पवित्र आत्मा ऑलरेडी तुम्हारे जीवन से समाप्त कर देंगे। तब एक ही डीएनए होगा, और वो है पवित्र आत्मा के द्वारा निर्धारित परमेश्वर की आत्मा का प्रभाव। ये है तैयारी। गाल में फेयर एंड लवली लगाना तैयारी नहीं है, ब्यूटी पार्लर जाना तैयारी नहीं है, घर में कौन कौन मेहमान आएंगे कार्ड बांटना तैयारी नहीं है। कौन तैयारी करता है? हे प्रभु, जब मैं विवाह करूं तो मेरे विचार मेरी पत्नी से मिलना चाहिए। मुझे ऐसा बदल दे कि उसकी कोई भी बातें मुझे चोट ना लगने पाए। आप पहले से गहराई में चले जाएं। प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर द मैरिज। अदरवाइज आप दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए अपने माँ बाप की कमाई हुई ग्रेजुएटी और प्रोविडेंट फंड की दौलत पर चूहे के समान तार काटने का काम ना करें। नहीं चलेगा, याद रखना। बड़े मेहनत से कमाया है बाप ने, और पूरी जिंदगी की कमाई झोंक देगा विवाह में, और कल लड़की सामान लेके भाग जाएगी और आपका कितना क्विंटल चावल जो है ना बेफिजूल हो जाएगा।
नहीं है तो आप अकेले ही रहिएगा, ज्यादा अच्छा है। और विवाह करना है तो उसकी तैयारी होनी चाहिएगी। किसी ने इस प्रकार से एक उदाहरण बनाया। एक महाशय के घर में बहुत ढेर सारे चूहे हुआ करते थे, तो उन्होंने चूहे मारने का पिंजरा ले आया और उस पिंजरे के अंदर ढेर सारा अनाज डाल दिया। और उस पिंजरे में जाने का एक रास्ता था, वहां से जाने के लिए उन्होंने थोड़े थोड़े दाने बगरा रखे थे। तो एक चूहा आया और बाहर देखा, वाह अंदर बहुत मटेरियल है। वो चूहा पूरे पिंजरे की चक्कर मारते रहा, कई बार घुसने की कोशिश किया तो रास्ता तो नहीं ना था। फिर ऊपर चढ़ा और झांकने लगा कि अंदर जाया कैसे जा सकता है। और इसके बाद आखिरकार उसने एक छोटा सा रास्ता देख ही लिया और उससे वह पिंजरे के अंदर कूद पड़ा। और जैसे वह पिंजरे के अंदर कूदा तो पिंजरा का दरवाजा बंद हो गया और बड़े जोर से आवाज आई। तब वो चूहा कहता है, अरे मेरा जाने का दरवाजा बंद हो गया। तो टेंशन क्यों लेता है, खा लेना पहले, फिर जाने का दरवाजा खोज लेना। वो खाना छोड़ देता है और उस दरवाजे पर जाता है कि मुझे बाहर निकलना है। और चारों तरफ उछल कूद कर रहा है, बिल्कुल रेडी टिप्पू चल रहा है। हाँ, रिले रेस चल रही, पूरे पिंजरे में दौड़ भाग कर रहा है। फिर एक दूसरा चूहा बाजू में आया, हेलो क्या हो गया तुझे, बहुत टेंशन में दिखाई दे रहा है। नहीं टेंशन में हूं, क्या बात क्या है, कितना ढेर सारा खाना पड़ा, खाना दाना खाइए, गेहूं खाइए, तुम निकलने का रास्ता ढूंढ रहे। नहीं बोले मेरे को बाहर निकलना है। क्यों, दरवाजा बंद हो गया है। तो बाहर वाला चूहा कहता है, जब तुझे निकलना ही था तो अंदर क्यों गिरा था, गुस्सा क्यों था, दाना खाने के लिए निकला था, गया था, परंतु अब निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूं। कई परिवार ऐसे ही हैं। विवाह भी कुछ ऐसे ही दाने के समान है, भौतिक विवाह, जिसको पाने की लालसा में चूहा पूरे पिंजरे के चक्कर काटता है। 4 साल से गर्लफ्रेंड बना करके सपना देखना शुरू कर देता है। और जब वो अंदर आता है विवाह के बाद में, तो 15 दिन के बाद में कहता है, गलती हो गई, मुझे वही रास्ता चाहिए जहां से मैं गया था। जबकि वो रास्ता बंद हो जाता है, याद रखिएगा, तब समस्या बढ़ जाती है। दुआ कराइए या काले कोट वाले के चक्कर काटिएगा। इसलिए विवाह में कोई भी व्यक्ति जल्दबाजी से अपना हाथ ना लगाए, अपने आप को तैयार करे। ये पशुओं के समान विवाह नहीं है, वरन यह एक बार विवाह किया गया और वह अंत तक बना रहेगा। हम फिर से उसी किताब में आ जाते हैं, मत्ती की किताब में, और उसके 19वें अध्याय में जरा देख लीजिएगा इसकी गंभीरता को। 4 पद में लिखा है, उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया है उसने आरंभ से नर नारी बना करके कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। सो वे अब 2 नहीं वरन एक तन हैं। इसलिए जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। पिन पॉइंट, आगे जरा देखिएगा। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों यह कहा कि त्याग पत्र दे करके छोड़ दे, डिवोर्स। यीशु ने उनसे कहा, अर्थात उन ज्ञानियों से कहा जो मूसा की बात ले आए थे। उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण अपनी पत्नी को छोड़ने की आज्ञा दी थी। यह आरंभ से ऐसा नहीं था। That means there was no any chance for the divorce. आरंभ से ऐसा नहीं था। मतलब एक बार विवाह किया है तो मरने के समय तक हमको उसके साथ निभना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ किसी और कारण से अपनी पत्नी को त्यागे और दूसरी पत्नी त्याग कर दूसरी पत्नी ब्याह कर ले तो वह व्यभिचार करता है।
नो सेकंड वाइफ। और जो उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो भी व्यभिचार करता है, नो सेकंड हैंड। चेलों ने उससे कहा तो पुरुष या स्त्री के साथ ऐसा संबंध तो ब्याह नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं बहुत अच्छा है, आप लफड़े में ना फंसिएगा। उसने उससे कहा यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते हैं, केवल वह जिनको यह दान दिया गया है। कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से ही ऐसे जन्मे हैं, तो उनको विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो मनुष्य ने नपुंसक बना दिया है, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बना लिया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वो ग्रहण करे। यदि आप जिंदगी भर अकेले रहने के निश्चय में हैं, दाया बाया नहीं देखेंगे, तो आप अपने प्रभु के लिए नपुंसक बन सकते हैं, ठीक है। और शादी नहीं की है और मोहल्ले में सारी छोकरियों को चक्कर मार रहे हैं आप, इससे आप पाप का बवंडर इकट्ठा कर रहे हैं अपने लिए। यीशु मसीह ने साफ कहा, आरंभ से तलाक की कोई बात नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है, व्यभिचार। जी हां, उसमें भी कोई बड़ी चीज नहीं है, उसको भी कंसीडर करना चाहिए, बदलाव का इंतजार करना चाहिएगा। बाइबल का प्रभु कहता है विवाह एक बार होने के बाद मृत्यु के समय तक अलग होने की कोई चांस नहीं है। यदि कोई पत्नी को छोड़कर किसी और को बना लेता है तो वह पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ने के कारण व्यभिचार के पाप में फंसेगा, और वह स्त्री जो विवाहित रही है उसको त्याग दिया और किसी दूसरे ने उसको रख लिया है तो वह भी व्यभिचार में फंसा हुआ है। और ऐसे समय में दोनों व्यभिचार का नतीजा मृत्यु के बाद अनंत काल की मृत्यु के रूप में देखने पाएंगे। जिंदगी तो 70 साल की गुजर जाएगी, परंतु अमर काल की संपत्ति आपके हाथों से जा सकती है। एक भी व्यभिचारी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 22वां अध्याय और उसका 7वां पद, कुत्ते, टोनहे, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर, कहां? स्वर्ग से बाहर रहेगा। ठीक है कि नहीं? 21वां अध्याय 8वां पद, वहां लिखा है डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौने, हत्यारे, व्यभिचारी। आ गए ना व्यभिचारी? व्यभिचारी और टोनहे और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती है। यह तो दूसरी मृत्यु, सेकंड डेथ। जी हाँ, इसका मतलब है विवाहित पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरे के साथ विवाह कर ले तो वह व्यभिचार में है। उसका अंत मृत्यु के बाद मौत, दूसरे नंबर वाली। और कोई विवाहिता पत्नी को फिर से रिमैरिज करके अपने घर में ले आए तो वो लड़की भी व्यभिचार कर रही है, क्योंकि वे कहीं ना कहीं विवाह के सूत्र में बंध गए हैं। अब ऐसे समय में हमारे पास एक सबसे बड़ी समस्या है, आत्मिक दृष्टि से हम परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचारी हैं, और व्यभिचारियों का भाग दूसरी मृत्यु है। ये जिंदगी तो चल जाएगी, इलीगल बच्चे पैदा हो जाएंगे आपके, परंतु एक बात याद रखिएगा, जब परमेश्वर हमारे साथ न्याय करेगा तो उसका अंत बहुत बुरा है। ये आपके मन से नहीं चलेगा, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, इसको छोड़ो उसको लाओ, उसको छोड़ो इसको लाओ। आप अपने लिए नरक की आग। जी हां, इसलिए ये पत्नी त्याग बाइबल में कहीं भी कंसीडरेशन में नहीं है। इसलिए जल्दबाजी से इसमें हाथ ना लगाएं, पहले अपनी तैयारी करें कि एक बार विवाह यदि हो रहा है तो मरने के समय तक हमको उसके ही साथ रहना है। नो कंसीडरेशन, नो डिवोर्स। जी हां, नहीं वो आजकल वो नौकरी मेरे साथ में, वो लड़की जो है नौकरी छोड़ना नहीं चाहती है, मेरे साथ रहना नहीं चाहती है, इसलिए मैंने डिवोर्स दे दिया। ऐसा कोई कॉज नहीं है। जी हां,
क्योंकि आप दोनों एक मन हो गए हैं। यू आर ए वन माइंड, यू आर ए वन डिजायर। इसलिए आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अस्तित्व होता है कि आप भावनात्मक 3 धागे से बनी डोरी। इसका मतलब है जो विवाह है परमेश्वर की उपस्थिति में होता है। अब यहां पर भी जरा एक बात सुन लीजिएगा। सारे लोग विवाह करने चर्च में जाते हैं, सारे लोग विवाह करने चर्च में जाते हैं, परंतु जब विवाह का वक्त आता है तो कौन परमेश्वर का वचन सुनता है, ये बताइएगा। और कौन परमेश्वर का वचन सुनाता है। यहां तो जल्दी से आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम लो कि हम फटाका फोड़ें और एक दूसरे के ऊपर में वो कुछ है ना फेंकते हैं ना, ऐसा फेंकना शुरू कर दें। इतने देर से पादरी साहब 1 घंटे से आप संदेश दे रहे हैं, इसलिए तमाम बाराती लोग बार बार आस्तीन उठाने के चक्कर में कहते हैं सर घड़ी का टाइम जा रहा है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। इसलिए विवाह के टाइम पर कोई संदेश नहीं सुनना चाहता। फिर बाद में आप हमारे पास आइए, आपने जोड़ा था आप ही तोड़ दीजिएगा, फिर हम कहेंगे हमको जोड़ने का लाइसेंस है, तोड़ने का नहीं। शादी के टाइम पर तो तुमने घड़ी दिखाई थी ना, अब समझ में आ गया घड़ी दिखाने का नतीजा क्या होता है। नहीं हमारा तो पाउडर और स्नो बहा जा रहा था, तो लगा के क्यों आए थे, तेल लगा के आ जाते। वहां तो हमारे को पसीने से परेशानी हो रही है, जिंदगी भर परेशान रहिएगा पसीने से। विवाह है ये, विवाह गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। इसलिए जल्दबाजी से कोई हाथ ना लगाए, अकेले रहिएगा, कम से कम फंसे तो नहीं ना, बाद में देख लेना। परंतु एक बार विवाह कर लिया तो मृत्यु जब तक एक दूसरे को अलग ना करे, हम अपनी पत्नी को या पति को छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए जिंदगी को नरक ना बनाएं। विवाह के पहले अपनी तैयारी करें कि मेरी पत्नी की विचारधाराओं में एक होने के लिए मुझे अपनी ढिठाई और मक्कारी का सामना करना पड़ेगा और उसको मौत के घाट उतारना पड़ेगा, जिससे कि हम समझौतापूर्ण जीवन दोस्ती के रूप में जी सकें। क्योंकि ये लड़ाई आखिरी तक की लड़ाई है, 3 धागा। और वे अपने आप को तैयार करें कि हे परमेश्वर तू मुझे अनुग्रह दे, मेरे मन को बदल दे, नहीं तो मैं अकेला ही ठीक हूं, स्वतंत्र हूं, कभी भी सोना है कभी भी खाना है। परंतु विवाह के बाद में आपकी स्वतंत्रता पर बैन लग जाएगा, लॉकडाउन। अब आप रात के 12 बजे तक पान की दुकान में खड़े नहीं रह सकते हैं। विवाह किया है, भूखी है, इंतजार कर रही है आपका। अब आपको समय बांधना पड़ेगा। मैडम कितने समय तक मुझे बाहर रहने के बाद आप नाराज नहीं होइएगा। और घड़ी देखिएगा, उसने बोली 8 के अंदर आ जाने का है। सेक्रीफाइस कीजिएगा 11 से 8 का बीच। जी हाँ, नहीं तो मत करो शादी, अलग रहिएगा। फिर रात भर रहिए ना पान की दुकान में, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। हालेलुया। विवाह है कोई किसी कन्या को घर ले जाना या किसी पुरुष के घर में चले जाना नहीं होता है, वरन ये एक ऐसा महायुद्ध है जहां पर आप अपनी भावनाओं को एक दूसरे के लिए समर्पित करते हुए परमेश्वर की शरण में तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। यदि ये दोनों रोटियां आपस में जोड़ करके चबाई जाएं तो नहीं चबा पाएंगे आप। परंतु इन दोनों रोटियों के बीच में, डबल रोटियों के बीच में यदि आप जैम और जेली अर्थात परमेश्वर की मौजूदगी डाल दें तो फिर सोच करके देखिएगा, जिंदगी तो स्वर्ग बन जाएगी धरती के अंदर में। यस, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, यदि पति और पत्नी के विचार दोस्ताना रिश्ते में जुड़ गए तो वे कभी एक दूसरे से अलग होना, अरे मरना ही नहीं चाहेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू डाई, क्योंकि उनके अंदर अभी तो 15 दिन हुआ था शादी में, अजी ऐसा लग रहा है अब तो क्या आप जिंदगी झंडा बन गए, अब मर जाने की इच्छा होती। कई बिटियाएं तो मट्टी तेल ही डाल लेती। फिर बस झूठा झाटा दहेज प्रथा कर शिकायत करके जेल में डालो और भागने का रास्ता तैयार करिएगा। जब आप पिंजरे से निकलना ही चाहते थे तो घुसे क्यों थे अंदर, चूहे के समान। विवाह एक गंभीर बात है, इसलिए जल्दबाजी से उस पर हाथ ना लगाएं और नहीं तो नपुंसक बन जाएं, आपके लिए भला होगा।
आप न किसी समाज के लिए और न किसी और के लिए, और अपनी आत्मा को नरक में क्यों डालते हो आप इधर उधर ताक झांक करके। अगले सेशन में हम इस पर और भी ज्यादा चिंतन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, दुआ मांगे। सनातन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आराधना स्तुति तारीफ करते हैं प्यारे पिताजी। आत्मिक दृष्टि से विवाह का महत्व क्या है इसे समझ लेने के लिए हमें ईश्वरीय बुद्धि दीजिएगा। न जाने कितने लाखों लोग आज परिवार में, पारिवारिक जीवन के अंदर विवाह को कोस रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। उस दिन को जिस दिन वे विवाह के सूत्र से बंध गए और उससे आजादी पाने के लिए करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च कर रहे, कई तो एक दूसरे की हत्या कर देते, रास्ता साफ करने के लिए मर्डर भी कर देते। आए पिता परमेश्वर, इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में प्रवेश करने से पहले हमारे मन की आंखों को खोल दीजिएगा, जिससे कि प्यारे पिता हम अपने जीवन की वैवाहिकता के सत्य को समझ सकें। ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।